So hello amazing people, this is Arpit Jain, MP40 for spoken English classes. So guys, in this video we are going to learn the complete tutorial of verb first form. Complete tutorial of verb first form, and this is the 11th part of the video. Previously हमने क्या किया है कि सारे 11 पार्ट में अलग अलग डिटेल में चीज़ें पढ़ी है. So this is the complete tutorial, or we can say this is the sum up of the video. So फर्स्ट फॉर्म को हम किस नाम से जानते हैं? प्रेजेंट इनडेफिनिट के नाम से जानते हैं. ठीक है गाइज, तो इसका यूज़ क्यों होता है? नंबर 1, अगर आपको अपनी प्रेजेंट की हैबिट बतानी है, प्रेजेंट हैबिट, ठीक है, और आपका डेली का रूटीन अगर आपको बताना है, डेली का रूटीन अगर आपको बताना है, और यूनिवर्सल फैक्ट्स अगर आपको बताने हैं, यूनिवर्सल फैक्ट्स बताने हैं, या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ अगर कोई चीज़ है, ट्रुथ, तो उनको बताने के लिए हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं. देखिएगा, अब प्रेजेंट हैबिट, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. जैसे नॉर्मली सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर होते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज़ द कॉमन स्ट्रक्चर टू मेक एनी काइंड ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश. अब हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो ये हट जाएगा आपका. और ये जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब एक ही बात है. तो इसमें जो भी होगा फर्स्ट फॉर्म लगेगा. वैसे हमारी वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमें पता है. फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म होती है, फिफ्थ फॉर्म एस ई एस होता है. तो उन सब में से यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगेगी और फिफ्थ फॉर्म भी लगेगी. फिफ्थ फॉर्म मतलब कौन सी हो गई आपकी? प्लस एस या ई एस. तो यहाँ पे क्या जाएगा? एस ई एस भी होता है प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर. अब एस ई एस कहाँ कहाँ लगता है? तो आपके पर्टिकुलर अगर सब्जेक्ट आपके ही, शी, ईट, नेम, और आपका ही शी इट नेम के साथ अगर सिंगुलर अगर नाउन है, तो उसमें क्या लगेगा? जब भी वर्ब होगी तो उसमें आपका लग जाएगा एस ई एस. ठीक है, देखिएगा. तो इन जगह ये तो रूल हो गए, ये स्ट्रक्चर हो गया आपका. और ही शी ईट नेम सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में एस ई एस आता है. सो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, तो इसके स्क्रीनशॉट के बाद हम थोड़ा सा और इसको इंडिविजुअल लेवल पर डिटेल में पढ़ेंगे. चलिए, आई होप यू हैव टेकन. ठीक है, लेट्स कंटिन्यू. ठीक है, तो हैबिट्स और रूटीन बताने के लिए दिन भर में आप क्या क्या काम करते हैं. तो पहले अगर आपको खुद का रूटीन बताना है, तो आप खुद का रूटीन इस तरीके से बता सकते हैं आपकी. आई गेट अप एट 6 o'clock, आई डू योगा, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, देन आई टेक लुक वार्म वाटर. ठीक है, तो इस तरीके से पूरी डिटेल आपको एक वीडियो है आपका मिल जाएगी, उसमें आपको डिटेल में फर्स्ट फॉर्म में हमारा खुद का, अगर आप आई से अपना रूटीन बताते हो तो कैसे आपको बताना है, यू विल गेट इन दैट वीडियो. ठीक है, इसके बाद अगला लेवल क्या आता है? यूनिवर्सल फैक्ट्स. तो फैक्ट के लिए क्या होता है? जो ऐसे तथ्य जो कभी बदल नहीं सकते, तो उसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनी हुई है, तो आप वो देखिएगा. ठीक है, मैं आपको इस हिंट देता हूँ. जैसे जो कुत्ते भौंकते हैं, वो 100 साल पहले भी भौंकते थे, अभी भी भौंकते हैं, और फ्यूचर में भी वो भौंकेंगे. उनका कोई ये काम बंद नहीं हो जाएगा, ये एक शाश्वत नियम है. ठीक है, सो डॉग्स बार्क, या फिर अ डॉग बार्क्स. ठीक है, उसके बाद द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ठीक है, और भी बहुत सारे इसके सेंटेंसेस आपको उस वीडियो में मिल जाएगा. ठीक है, ये जस्ट इन सम अप एंड एग्जाम्पल वीडियो. चलिए, इसके बाद एस ई एस का क्या रूल होता है? तो इसमें क्या होता है आपका, जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं खेलता हूँ तो आई प्ले, और अगर वो खेलता है, कोई एक लड़का है, तो ही प्लेज. हम पढ़ाई करते हैं तो वी स्टडी, और अगर कोई लड़की पढ़ाई करती है तो शी बोलेंगे हम, तो शी स्टडीज़. ठीक है, ये चीज़ इसमें रहती है. इसमें एक कॉन्सेप्ट और होता है आई ई एस का. ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ आई ई एस का. तो वो आई ई एस का क्या फंडा होता है? वो वाई के केस में लगता है, वो मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया. अब एक डाउट ये होता है कि एस कहाँ लगेगा और ई एस कहाँ लगेगा. जनरली ये हमारा डाउट होता है. तो अभी तो एस ई एस वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे हम इसी वीडियो में, और आई ई एस ये भी दिखेंगे. ये पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है आपका. ठीक है, इसको शुरू से एंड तक देखिएगा आप. चलिए देखिएगा.
तो क्या होता है देखिएगा। सो ई एस, आपका ई एस कहाँ कहाँ लगेगा, तो कोई भी वर्ड का एंडिंग अगर आपकी सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स, ओ अगर यहाँ से अगर हो रहा है तो क्या होगा आपका उसमें ई एस लगेगा। जैसे वॉच देख रहे हैं एंड में आप सी एच आ रहा है तो वॉचेस हो गया। इसमें आपका ब्रश, तो देखिएगा ब्रश का देखिए ब्रशेस हो गया, यहाँ पे ऐसे आ रहा था। यहाँ पे आपका क्लास तो क्लासेस हो गया, बॉक्स तो बॉक्सेस हो गया, गो तो गोज हो गया। तो ये इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। अब और जो बच गया वहाँ पे एस आ जाएगा। अब ये हमारा इसमें आई ई एस का क्या रूल था, आई ई एस का, तो देखिएगा ऐसे वर्ड हमें लिखने हैं जिसके एंड में वाई आता है, ठीक है ना। जैसे आपका बॉय हो गया, फ्लाई हो गया, क्राई हो गया, मंकी हो गया, मंकी, और डंकी भी मान लो आप इसमें हो जाएगा, ठीक है। सिटी हो गया, चलिए है ना, इतने सफिशिएंट है। और एक प्ले भी लिख लेते हैं, प्ले बहुत कॉमन है। तो इनमें से वाई के पहले वोवेल किस किस में आ रहा है, तो बॉय में आ रहा है वोवेल वाई के पहले ऑब्वियसली ओ, एक वोवेल आपका यहाँ आ रहा है और एक वोवेल आपका यहाँ आ रहा है, इन तीन में वोवेल आ रहा है। तो जहाँ वाई के पहले वोवेल है उसमें क्या होता है, उसमें आपका वाई भी नहीं हटेगा और एस लग जाएगा। जैसे बॉय है तो बॉयज़, मंकी है तो मंकीज़, प्ले है तो अगर आपका प्लेज। अब जो बच गया वहाँ पे वाई के पहले वोवेल है, सॉरी फॉर दैट, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, ठीक है। वाई के पहले वोवेल वाले तो हो गए, ठीक है ना, ये वाई के पहले वोवेल वाले हमारे हो गए। अब वाई के पहले यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, जैसे फ्लाई, तो जहाँ कॉन्सोनेंट होता है ना वहाँ पे वाई हट के आई ई एस आ जाता है। देखो फ्लाइज, क्राइज, सिटीज़, ठीक है। ये जस्ट कुछ एग्जांपल है, लेकिन फर्दर डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ आप ज़रूर चेकआउट करिएगा, ठीक है। तो ये हमारा एस भी हो गया। चलिए आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी रूल के जो नेगेटिव बनते हैं वो आपके डू और डज से बनते हैं, डू एंड डज। डू किन के साथ लगता है, आई, दे, यू, वी एंड प्लूरल नाउन। और डज किन के साथ लगता है आपका, ही, शी, ईट, नेम एंड सिंगुलर नाउन, ठीक है। जैसे अगर आप कभी, जैसे ये सेंटेंस है आपका आई नो, तो आई नो का अपोजिट क्या हो जाता है, आई डोंट नो, ठीक है। ये यूजुअली हमें पता, हमने सुना भी ऐसा। लेकिन अगर शी से, अब देखो शी में आपका पता है कि ही, शी, नेम में वो एस इज भी लगता है, अभी प्रीवियस में आपने देखा ही था। तो एक सेंटेंस अगर आता है कि शी नोज कर लेते हैं अगर हम, चलो कि अगर मैं जानता हूँ जैसे वो जानती, तो शी नोज। अब इसे का हमें नेगेटिव बनाना है तो शी में डजंट आएगा। अब देखिएगा क्योंकि डज आ गया तो नो में से जो एस लिखा है ये एस ये हट जाएगा, तो शी नोज ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से आ जाएगा। एक जैसे हम वी से बना लेते हैं कि वी इनवाइट देम, या फिर इसका नेगेटिव बनाएंगे हम तो वी ऑब्वियसली वी डोंट इनवाइट देम। लेकिन अगर हम किसी के नाम से बनाए तो जैसे शिवानी, ठीक है। अगर हम शिवानी के नाम से बनाते हैं कि शिवानी गेट्स अप, देखिएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, गेट्स अप, यहाँ एस लगेगा, गेट्स अप 7 AM। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो ऑब्वियसली आपको क्या जाएगा, शिवानी नाम है तो डजंट आ जाएगा, शिवानी डजंट। अब डज आ गया तो गेट में से एस हट जाएगा, शिवानी डजंट गेट अप एट 7 AM, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। बाकी डेडिकेटेड वीडियो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, उसकी आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये जस्ट अ रिवीजन है, इट्स अ क्विक रिकॉल, सो यू जस्ट कैन टेक स्क्रीनशॉट। डन गाइज, ओके लेट्स गो अहेड।
सो नाउ फर्दर डू डज की ही हेल्प से हम क्या करेंगे, इसके इंटरोगेटिव भी बनाएंगे। अब इंटरोगेटिव से पहले हमें थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि इंटरोगेटिव जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। इंटरोगेटिव दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? सिंगल एंड डबल। सिंगल इंटरोगेटिव ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका रिप्लाई हम यस और नो में देते हैं, और डबल इंटरोगेटिव क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, आपको डिटेल में जवाब देते हैं या फिर कुछ रीज़न देते हैं, लेकिन यस और नो में तो जवाब इसका यस और नो में जवाब नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे यस नो का होगा पर इसमें डिटेल देनी होती है। ठीक है, वन वर्ड में भी आंसर हो सकता है, वन वर्ड में होगा। ठीक है, या ब्रीफ संक्षिप्त ब्रीफ में भी हो सकता है, कुछ रीज़न दो पर यस नो नहीं होगा। अच्छा, कोई भी इंटरोगेटिव बनाना होता है ना तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, तो इन दोनों केस में भी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। अगर इसमें अगर हेल्पिंग वर्ब अगर आगे आ गई, ठीक है, तो सब्जेक्ट इधर आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन मार्क। यहाँ भी सेम होता है कि हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं कि दोनों स्ट्रक्चर सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है, बस एक आपका आगे क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसका क्वेश्चन बनाना है तो देखो डू डज में यूज़ होगा ऑब्वियसली, तो डू डज का यूज़, डू डज का नेगेटिव के लिए बनता है, फर्स्ट फॉर्म के लिए, और फर्स्ट फॉर्म का यूज़ क्या होता है, किसी की हैबिट, किसी का नेचर जानने के लिए। तो नेचर जानने के लिए कैसे, कि डू यू टीच, उसका नेचर, उसकी डेली की एक्टिविटीज़ को जानने के लिए डू यू टीच। ये इंटरोगेटिव हो गया कि यस आई टीच, नो आई डोंट टीच। और यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन जाएगा डबल इंटरोगेटिव का, कि वेयर, एक क्वेश्चन वर्ड आगे लग गया बस, वेयर, अब उसके बाद ये पूरा एज इट इज लग जाएगा, वेयर डू यू टीच, वेयर डू यू टीच। या फिर आपका क्वेश्चन वर्ड बदलता जाएगा कि किसको पढ़ाते हैं आप, होम डू यू टीच, हाउ कैसे पढ़ाते हैं, हाउ डू यू टीच, व्हेन डू यू टीच किस समय पर, सो एट व्हाट टाइम डू यू टीच। ठीक है, इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ओके, लेट्स गो अहेड। ठीक है, अब एक जो हम क्वेश्चन बनाएंगे वापस, वो अब हम डज से एक क्वेश्चन बनाते हैं कि डज शी प्ले कार्ड्स। ठीक है, कार्ड्स मतलब ताश। सो डज शी प्ले कार्ड्स, क्या वो मतलब आप आदत पूछ रहे हो, उसकी हैबिट पूछ रहे हो कि क्या उसको वो कार्ड्स खेलती है। अब इसका डबल इंटरोगेटिव बनाना है आपको। ठीक है, तो डबल इंटरोगेटिव हम इधर ही बना लेते हैं इसका नीचे, कि कब खेलती है वो। सो व्हेन आया, बाकी पूरा सेम बनेगा, व्हेन डज शी प्ले कार्ड्स। ये देखिएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा, ये डबल इंटरोगेटिव बन गया। ठीक है, एक क्वेश्चन वर्ड अगर आगे जुड़ गया तो वो बन जाएगा। ये क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी होता है, क्वेश्चन कैसे पूछे, उसका जवाब कैसे दें, इसकी भी डेडिकेटेड वीडियो है, आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। ठीक है, फिर फर्दर इसमें क्या होगा देखिएगा, इसमें आपने क्या देखा कि प्रेजेंट की हैबिट होता है, डेली रूटीन होता है, उसके बाद नेगेटिव बनाने के लिए इसमें डू और डज का यूज़ होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरोगेटिव होते हैं, वो इस टाइप से बनते हैं। अब एक सेंटेंस देखिएगा आप सिंपल सा, कि जैसे आपने ये बनाया, आप देखिएगा इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। ठीक है, और इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे दे से एक सेंटेंस बनाते हैं कि उनकी चाय पीने की आदत है, तो दे टेक टी। अब इसका नेगेटिव की चाय नहीं पीते हैं, तो दे डोंट टेक टी। अब इंटरोगेटिव, चाय पीते हैं क्या वो, जिसका हम जवाब यस और नो में होते हैं। सो डू दे टेक टी, डू दे टेक टी। और चाय कब पीते हैं, सो व्हेन डू दे टेक टी। या फिर आप ये भी पूछ सकते हैं कि वो कितनी बार चाय पीते हैं एक दिन में, तो ये देखिएगा थोड़ा सा लेंथी डबल इंटरोगेटिव बन जाएगा कि कितनी बार, तो हाउ मैनी टाइम्स। देखिएगा ये हो गया क्वेश्चन वर्ड, हाउ मेनी टाइम्स। अब वापस क्या आ जाएगा आपका, वही डू आ गया, ये देखिए डू दे, ये देखिएगा दे आ गया, टेक
और टी, हाउ मेनी टाइम्स डू दे टेक टी, मतलब वो कितनी बार चाय पीते हैं। ठीक है, इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके डन। ठीक है, अब इसी में हम एक एस वाला कॉन्सेप्ट या डज वाले कॉन्सेप्ट के लिए भी हम एक बनाते हैं। ठीक है, जैसे ही से हम बनाएंगे, अब ही से कैसा हो जाएगा कि ही सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, फिर फर्दर नेगेटिव तो ही डजंट सिंग अ सॉन्ग। अब इंटरोगेटिव बनाना है, ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी जो कि डज है, तो डज ही सिंग अ सॉन्ग, गाना गाता है क्या वो, हमें नहीं पता है, हम पूछ रहे हैं। ठीक है, या फिर वो गाना क्यों गाता है, सो वाई डज ही सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो वाई डज वो गाना क्यों गाता है, वो गाना कब गाता है, सो व्हेन। ठीक है, वो गाना कहाँ गाता है, सो वेयर, इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ठीक है, इसी में हमने मदर्स का रूटीन भी देखा था एस की प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, ओके, सो दैट वाज द कंप्लीट ट्यूटोरियल ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सो आप इस पूरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल मिस मत करिएगा। ठीक है ना, शुरू से एंड तक पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल हो गया आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, और डिटेल में देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हर एक इंडिविजुअल लिंक मिल जाएगी आपको, उस पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो ठीक है, अगर कुछ फर्दर डाउट है तो आप मुझसे ग्रुप में और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी है, जो अगर मुझे व्हाट्सएप पे जानते हैं वो वहाँ पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई कर दीजिए तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा। So if you like the video, please subscribe my channel MP40 for spoken English classes. Thank you guys.